दोस्तों कैसे हो आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो रेडी हो सब? आज हम वापस आपके साथ लेके आए हैं चेंज इन पीएसआर और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाले चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसमें आज अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखने के लिए सब रेडी हो? यस, तो चलिए देखिए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता क्या है? सब जानते हो गुडविल क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है जिसका मॉनेटरी वैल्यूएशन किया जाता है। आपने कई बार देखा एक ही गली में कॉर्नर फ्लैट की रेट ज्यादा है, अंदर वाले फ्लैट की रेट कम है। क्यों? क्योंकि उसके साथ दोनों तरफ रोड है। तो कहीं ना कहीं हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का वर्किंग करना है। तो आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन फालतू का मत लाना कि सर जो चीज दिखाई नहीं दे रही, छू नहीं सकते, वी कैन नॉट टच, हम उसका वैल्यूएशन नहीं करेंगे। वैल्यूएशन मॉनेटरी बेनिफिट्स का होता है, ब्रांड की अपने आप की एक वैल्यू होती है। तो हियर वी गो, चलें आगे। तो हम शुरू करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में अगर अपन बात करें तो गुडविल बेटा दो तरीके की है। पहली एक परचेज गुडविल, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या है? जिसको मैंने पैसा देके खरीद लिया। मैंने किसी के ब्रांड वैल्यू को खरीद लिया, मैंने किसी के कोई नाम को परचेज कर लिया, ठीक है, जो ऑलरेडी मार्केट में फेमस था, मैंने उसके उस बात का लिए पैसा दिया। तो देखो हम पहला इसी टॉपिक को आगे बढ़ते, परचेज गुडविल क्या है। तो आप सबको नजर आ रहा है, when the goodwill acquired by making payment, when the goodwill acquired by making payment, हमने पेमेंट करके गुडविल को खरीद लिया, ठीक है। अब असेट, कोई भी बिजनेस को अपन खरीद रहे हैं, क्या एंट्री बनाएंगे बेटा? ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। टू वेंडर क्या क्या एंट्री बनी बेटा? ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। वेंडर के आगे कौन सा अमाउंट आता है? परचेज कंसीडरेशन, जितना हमने उसको पे किया। और अगर इस पेमेंट का लायबिलिटी और वेंडर का अमाउंट हमारी असेट से ज्यादा है, ठीक है, क्लियर, तो वो डिफरेंस क्या कहलाता है हमारे लिए? गुडविल। देखो क्या, डेबिट साइड लेस देन, नजर आ रहे? डेबिट साइड क्या है? लेस देन है, यानी कि असेट्स कम है, और क्रेडिट साइड ज्यादा है। सबको इस सिंबल का मतलब मालूम है ना? डिफरेंस कैसे कंसीडर होगा? गुडविल के रूप में। वो गुडविल हो गई। 11th क्लास में भी एक एंट्री थी, ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल लायबिलिटी, और हम वहां पर भी उसको डिफरेंस में गुडविल ले लेते थे। तो क्लियर, आपको एक बार दोबारा रिकॉल करने के लिए आप देखो, परचेज गुडविल जिसमें हमने कोई एक रनिंग बिजनेस को खरीदा है और हमने उसको एक्वायर्ड कर लिया बाय मेकिंग द पेमेंट। चलो अब हम आगे देखते हैं, इसी बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल देखो, प्रिया एंटरप्राइजेस एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ रश्मि एंटरप्राइजेस। ठीक है, किसने किसका बिजनेस खरीदा है? वेंडर का नाम गलत मत करना। प्रिया एंटरप्राइजेस ने बिजनेस खरीदा है रश्मि एंटरप्राइजेस का। तो वेंडर कौन है? बेचने वाला कौन है? फटाफट सोचो, रश्मि एंटरप्राइजेस। तो वेंडर के नाम के आगे कभी भी गलत नाम मत लिखना, यह गलती बहुत ज्यादा होती है बोर्ड में। द असेट्स एंड लायबिलिटी कंसीडर फॉलोइंग, इन्वेंट्री की वैल्यू दे रखी है, मशीन की वैल्यू दे रखी है, डेटर, क्रेडिटर। प्रिया एंटरप्राइजेस पेड 90,000। प्रिया एंटरप्राइजेस ने कितने रुपए पे किए बेटा? 90,000। ये परचेज कंसीडरेशन हो गया, ठीक है, आउट ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुडविल, ठीक है। नाउ अब देखो, हमने एंट्री बनाई, यहां पे सारी एसेट्स को हमने डेबिट किया, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, डेटर, एज इट इज वैल्यू लेके आ रहा हूं मैं, टू क्रेडिटर टू रश्मि एंटरप्राइजेस, और ये दोनों का डिफरेंस। जब आपने दोनों का डिफरेंस निकाला तो आपके पास असेट साइड का टोटल 10,000 रुपए से कम आ रहा था। तो आपने क्या नाम दे दिया उसको? गुडविल। क्लियर, उसको आपने गुडविल नाम दे दिया, और अंत में फाइनल पेमेंट कर दिया रश्मि एंटरप्राइजेस को टू बैंक। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया जिसमें हम परचेज करते हैं गुडविल को बाय मेकिंग द पेमेंट। डन।
चले, अब उसके बाद हम आगे देखते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है। सेल्फ जनरेटेड बहुत अच्छा बात है, नाम ही इतना बढ़िया है कि अपने आप ही समझ में आ जाता है कि मैंने मेरी मेहनत से मेरी गुडविल बनाई है। आप में से कुछ बच्चे स्कूल में अपनी एक आइडेंटिटी रखते हैं, नाम से पहचान जाता है, सेक्शन भी बताने की जरूरत नहीं है कि अच्छा शर्मा जी का बेटा, ओके 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 ठीक है बेटा। वो क्या रीजन हुआ वहां पे, क्योंकि उसकी वो गुडविल है। अब वो गुडविल अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, मैं उस पॉइंट पे नहीं जा रहा, अभी हम यहाँ पे सब कुछ अच्छी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, it is internally generated goodwill which arises from a number of attributed characteristics। एक ब्रांड वैल्यू, जैसे कहते हैं लेगेसी चल रही है तो हमारी फैमिली की, सोचने की जरूरत नहीं है, तो गुडविल है हमारे खानदान की। क्लियर हो गई बात। तो किस पे डिपेंड हुई, उस बिजनेस के प्रॉफिट्स पर, उस बिजनेस के प्रॉफिट्स पर, उस बिजनेस के पिछले पास्ट एक्सपीरियंस पर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर। ये सब चीजें एक बिजनेसमैन एक्वायर करता है, जिसको कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो मेथड्स ऑफ गुडविल क्या क्या हो गए, 3। किसके, सेल्फ जनरेटेड गुडविल के। ऑन बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ऑन बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब पिछले 4-5 साल का एवरेज प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे और उसके बेसिस पे गुडविल निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड, आपकी प्रॉफिट कितना ज्यादा है ओरो के प्रॉफिट से। सुपर प्रॉफिट मेथड, डिटेल सबकी पढ़ेंगे, विथ डिटेल्स पढ़ेंगे। और लास्ट मेथड जो आपके सिलेबस में है वो है कैपिटलाइजेशन। इसके बाद हिडन गुडविल, वो सब एक अलग पार्ट है। बाकी अभी आपको 3 बातें याद रखनी है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड द कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अब हमारा आप अगला टॉपिक क्या होगा जो आप लोगों को कंटिन्यूटी में सीखना है, वो टॉपिक होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसको सीखने के लिए आप चैनल को बने रहें, कंटिन्यू देखते रहें, तब तक आप इसके फर्स्ट और सेकंड इलस्ट्रेशंस भी अपनी बुक से कर सकते हैं, जिसमें अपन ने असेट्स को खरीदा है और लायबिलिटी के रूप में पेमेंट किया है। सो बेटा सब अपना अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, धीरे धीरे एग्जाम्स भी पास आ रहे हैं, सितंबर अक्टूबर में प्री बोर्ड्स भी होने हैं। सो प्लीज आप अपनी तैयारी करें, बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। अपन जल्दी लौटेंगे हमारे पहले मेथड के साथ, जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो टेक केयर, जब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।